का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं जब बेटे ने किया, बेटा गिरफ्तार हो गया? तो मंत्री जी ने कहा था मेरा बेटा तो था ही नहीं, मेरा बेटा अभियुक्त हो ही नहीं सकता। उस मंत्री जी ने किस तरह का बचाव किया, टीवी पे देखा हमने, आप ही की चैनल पे देखा। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का बचाव किया। मैं मानता हूं चैनल पे जिस तरीके से बीजेपी ने पक्ष रखा मिश्रा जी का, वो अपने आप बताता है कि अगर इनकी गिरफ्तारी से साक्ष्य स्पष्ट होते हैं और जो वीडियो विजुअल पब्लिक डोमेन में वो स्पष्ट होता है। क्या 5 दिन बाद एक अभियुक्त को पकड़ना, क्या आज से पहले कभी आपने देखा? ओके, समझ गया मैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं समझ गया की बात नहीं है। हाँ, नहीं मैं समझ गया। आपका आरोप यह है अगर सुप्रीम कोर्ट, सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लखीमपुर नहीं जाते, तो आप इतने दबाव में आकर गिरफ्तारी करते नहीं, नंबर 1। और दूसरा, अब मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए सुधांशु जी। देखिए, अभी जीतू जी ने जो अपना वक्तव्य शुरू किया उसकी पहले वाक्य से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्या बोला इन्होंने? 4 लोगों की हत्या हो गई। मान्यवर 4 नहीं, 8 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 4 लोग जीप से कुचल कर मारे गए और 4 लोग भीड़ द्वारा लाठियों से पीट पीट कर मारे गए। जो भीड़ से कुचल कर मारे गए उसके बारे में यह एफआईआर की गई कि ऐसा शक है एफआईआर करने वालों को कि यह षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। अब षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर यदि किसी को कुचला गया है तो यह तो जांच के बाद ही तय होगा, क्योंकि षड्यंत्र तो जांच के बाद ही तय हो सकता है ना, पहले नहीं। जिन लोगों को लाठियों से पीट पीट कर मारा गया वो तो सरेआम सरासर हत्या है, उसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। मगर उन 4 हत्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं है, ना कोई बोल रहा है कि इनके हत्यारों को सजा होनी चाहिए, इनके हत्यारों को पीछे जाना चाहिए, नहीं, केवल 4। चूंकि यहां पर विषय मानवीय संवेदना और हार्दिक पीड़ा का नहीं है, राजनीतिक लाभ और हानि को देखकर करने की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। चलिए, आपको लगता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में आ गए, चलिए, आपकी बात से प्रतिध्वनित होता रहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया। 1 हफ्ता पहले क्या बोला था सर्वोच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन पे? उसके बाद आपने भारत बंद का समर्थन किया। यह सम्मान है किसान सर्वोच्च न्यायालय का। यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया था कि यह किसान कानून स्थगित कर दिए जाएं, सरकार ने स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी, कमेटी में वही कृषि विशेषज्ञ रखे गए जो आपकी सरकार में बड़े बड़े पदों पे थे, इसके बावजूद आपने विरोध किया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद आप उसका समर्थन करते रहे किसान आंदोलन का, तो यह दिखाता है कि न्यायालय के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है और कितना वो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, यह जो कहा जाता है कि प्रियंका जी और राहुल जी के दबाव की वजह से हुआ, तो मानक जी मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, बाकी दलों से तो एक नेता गया भाई, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से, तो जयंत चौधरी आरएलडी से गए और तृणमूल कांग्रेस से गया। ये कांग्रेस से दर्जनों नेताओं के जाने का क्या सिलसिला शुरू हो गया? एक एक मुख्यमंत्री अलग अलग जा रहा है। अरे भाई, प्रियंका जी या राहुल जी या अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के नाम पर नेतृत्व में एक साथ जाते, ये अलग अलग जाना दर्शाता है कि ये आप लोगों के मन में इतनी संवेदना है, या पहले प्रियंका जी गई और फिर राहुल जी गए, तो ये संवेदना और स्नेहवश गए हैं या प्रतिस्पर्धावश गए हैं, या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का ये एक अखाड़ा बन गया है कि अगर चन्नी जाएंगे तो सिद्धू जाकर वहां उपवास करेंगे। मानक जी, कोई भी भारत का समझदार नागरिक इतना नासमझ नहीं है कि चन्नी 2 बार चले गए तो आप सिद्धू कहेंगे मैं 10,000 गाड़ियां लेके जा रहा हूं, फिर मैं वहां उपवास कर रहा हूं, और दोनों के बीच में कितना तारतम्य है। अरे, एक ही प्रांत का एक प्रदेश अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री साथ साथ नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है यहां मोहब्बत नहीं है, यहां सरासर सियासत है। मैं बता रहा हूं, देखिए, उन्होंने यह कहा था मंत्री ने कि यदि यह बात सिद्ध हो, प्रमाणित हो जाए या सबूत मिल जाए कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आशीष मिश्रा वहां थे या नहीं थे, यह विवेचना का विषय है। अगर विवेचना में यह बात साबित हो जाएगी तब मंत्री जी से आप कह सकते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि साबित हो जाए कि मेरा बेटा वहां है तो मैं इस्तीफा दूंगा। मगर जो लोग ये कहते हैं नैतिक आधार पर, तो मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। जब यह बयान दिया गया था तो एएमआईएम के साथ इनका गठबंधन था, तोड़ दिया था गठबंधन, कर दी थी कार्रवाई। और 5,000 सिखों की हत्या के बाद जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह बोला था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, नैतिकता थी, उसी सरकार के अंडर में जांच हो रही थी, जिसके प्रधानमंत्री ने 5,000 लोगों के कत्लेआम के बाद यह कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वह नैतिकता की बात पे आज कह रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं साफ कि अगर यह बात साबित हो जाएगी तब आप
अजय मिश्रा से पूछ सकते हैं कि भाई आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। वो कह चुके हैं कि अगर साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बस, तो साबित होने नहीं देना चाहते, इस्तीफा पहले दे दो। और वो पार्टी जिसने हजारों लोगों के कत्लेआम के बाद उनके प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है जो धरती हिलती है, यानी सरासर जस्टिफिकेशन, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं हजारों लोग की हत्या, उसके बाद वो सब। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बहुत अच्छा लगा, सुधांशु जी बहुत विद्वान आदमी हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हमेशा समझदारी की बात करेंगे। आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय की आदर और सम्मान की बात इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नैतिकता का बखान करती है और नैतिकता के आधार पर मंत्री जी का इस्तीफा मांगती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें पिछले इतिहास की सालों पुरानी कही। बात है न्याय की, कानून की, संविधान की, और आप राजनीतिक तर्क और कुतर्क करते हैं जो बताता है कि ये पार्टी संविधान में भरोसा नहीं करती। सिर्फ कैसे भी हम बने रहे और हमारी छवि ठीक रहे और विपक्ष बोले नहीं लोकतंत्र मरता है तो मरता रहे, इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। और जहां तक मंत्री के इस्तीफे की बात है, आप वचन दो अभी इसी वक्त सुधांशु जी कि जिस दिन सिद्ध हुआ कि ये वहां उनका बेटा था, क्या मंत्री जी उसी वक्त इस्तीफा देंगे? बोल के जाओ उस टेलीविजन से। नहीं पड़ी। यहां पर मैं कह रहा हूं वचन क्या, जब संबंधित मंत्री बोल चुका है कि यदि साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मेरे बोलने का तो औचित्य नहीं। और रही बात इसकी, तो मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं मानक जी, मध्य प्रदेश की घटना, ये कहते हैं किसानों का इतना बड़ा नरसंहार हो गया। अरे नरसंहार क्या था याद है? 12 जनवरी 1998 बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में 24 किसानों को पुलिस ने सीधे फायरिंग करके गोली से मारा। और वो जमाना ना जब प्राइवेट मीडिया था ना कोई फोटो खींच सकता था, तब यदि सरकार ये माने कि 24 किसानों को मारा गया तो कितने मरे होंगे? सीधे पुलिस फायरिंग में दिया था दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा। जीतू पटवारी जी जवाब दीजिए आप। सीधे फायरिंग करके मारा गया था, जिसको जान वाला बात कहते हैं, कोई भी जाके आप चेक कर ले। आज के जमाने में दिया था इस्तीफा दिग्विजय सिंह ने, सरकार ने गोली चलवा के मरवाया था, सरकार ने गोली चलवा के मरवाया था। बोलिए, जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपने कहा बार बार आपके सारे प्रवक्ताओं को आपने कागज दिया है कि 98 में मुल्ताई में बैतूल में जो हत्याकांड हुआ था उस पर कांग्रेस क्या बोलती है। मैं किसान का बेटा हूं सुधांशु जी, खेत में कितना दर्द है, कितना खेती करते हुए फसल उगाते हुए कितनी आपदा और विपदा में जीना पड़ता है, किसान को पता है मुझे। मैं पीएचडी किया हुआ नहीं हूं। असल बात यह है कि मुल्ताई की घटना का दुख है, दर्द है। क्या इसलिए देश की जनता ने आपको चुना, सत्ता में बिठाया कि आप किसान के बेटों को उग्रवादी और आतंकवादी कहो? यह देश देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और सबक सिखाएगा। जीतू पटवारी, क्या लखीमपुर की घटना का राजनीतिक नुकसान यूपी सरकार और केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा? ये मेरे से सवाल है? जी हाँ जीतू बोलिए। नहीं, ये राजनीतिक नफे नुकसान की बात नहीं है गुप्ता, ये न्याय और संविधान की बात है। राजनीति में कई नफे नुकसान होते हैं, सरकारें बनती है, हमने भी कई सालों राज किया, हम आज बाहर हैं। हम आगे भी बीजेपी कई साल तक बाहर थी, 2 सीट थी, इनके आज सत्ता में है। ये नफे नुकसान चलते रहेंगे। देश का संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना। कांग्रेस पार्टी की मूल भावना ये। सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु जी, जीतू कह रहे हैं कि आप लोग मानते तो है नहीं, आप लोग एक तरह से दादागिरी से सरकार चलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और उसी का नतीजा है कि आपको आखिरकार पीछे हटना पड़ा। हाँ, मैं एक क्रमवार जवाब देता हूं। देखिए, अंतिम वाक्य से शुरू करता हूं जिन्होंने बोला नफे नुकसान की बात। मानक जी, सारा मामला तो नफे नुकसान का है, इसीलिए 4 मौतों के ऊपर मातम है और 4 के ऊपर कोई मातम नहीं है। दूसरी बात, देखिए आपने कितनी सहजता से जीतू जी उतने बड़े हुए नरसंहार को, जो मुल्ताई का नरसंहार था, उसमें इस्तीफे की बात से हटकर केवल हृदय में दर्द बता गए, दिल में दर्द। सेकंड का अवसर दे। अपने बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं शांति सुन पा रहा जब आप बोल रहे थे तो। नहीं, एक मिनट मैं आपसे मांग। ये बार बार आप ये कहते हैं कि 4 मौतों पर इनको दर्द है और 4 मौतों पर इनको कोई दर्द नहीं है। मैंने मेरे वक्तव्य में पहले भी कहा था, प्रश्न उठा कि मिश्रा जी के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया, तो पहले 4 मौतों पे किया और मुआवजा दिया सरकार ने 45 लाख एक्सेप्ट किया कि हम होते हुई, तो विषय वहां से आया। संवेदना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मरे हैं उन पे भी है, मेरी दर्द है, दुख है। मैं उनके लिए भी एक तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं होना।
हम भारत के नागरिक हैं, हमारे दुश्मन नहीं हुआ, हमारे परिवार का हिस्सा हो, इस देश के नागरिक हो। हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते हैं। आप बार बार इस बात को कोट करके हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, करेक्ट करें इसको। धन्यवाद। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बोल लेता हूं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को पीछे से गाड़ी से कुचल दिया गया, दुर्भाग्य से, चूंकि यदि कोई व्यक्ति देख लेता पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो बच सकता था, 90% संभावना थी बच जाता, मगर जिनको लाठियों से घेर के पीटा गया उनके पास तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। ये तो सरेआम नृशंस हत्या थी। मगर मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जीतू जी, अपनी पार्टी के किसी नेता का एक बयान दिखाइए कि लाठियों से पीट पीट कर सरेआम हत्या करने वालों पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो। किसी का नहीं, इसलिए मैंने नफा नुकसान की बात कही। अब दूसरी बात पे आता हूं। आपने देखा कि मुल्तई के नरसंहार पर कितनी सहजता के साथ जीतू जी इस्तीफे की बजाय दिल में दर्द है पर आ गए। कोई बात नहीं, अब दिल में कितना दर्द है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 साल की आपकी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का एक पन्ना भी क्यों नहीं खुला? अगर दिल में दर्द है तो राहुल गांधी जी जहां से सांसद है उस केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, यानी आज के हिसाब से तथाकथित काला कानून लागू है, वहां जाकर क्यों नहीं धरना देते हैं? यदि दिल में दर्द है तो पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हैं प्राइवेट कंपनियां, सबसे बड़ी 2 प्राइवेट कंपनी नेस्ले नेहरू जी के जमाने से काम कर रही है और राजीव गांधी जी के जमाने से 1987 से पेप्सी काम कर रही है, क्यों नहीं हटाया? अगर दिल में दर्द है तो महाराष्ट्र में जहां आपकी गठबंधन की सरकार है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों चल रहा है? अगर दिल में दर्द है तो पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम में यह प्रावधान क्यों है कि अगर किसान उल्लंघन करेगा तो 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है? अगर दिल में दर्द है तो यह सारे दर्द का बयान क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि किसान के लिए कितना किया, क्या किया। यह हकीकत में जो हमने किया वो सबके सामने। मैं यहां पर उस विषय के डिटेल में जाना नहीं चाहता। और मैं एक और बात कह दूं, इसे कोई अन्यथा नहीं ले, ये बताइए 5000 हत्याओं के बाद पड़ा पेड़ गिरता धरती कहने के बाद इस्तीफा मांगे थे। और रही बात आज ही हनुमानगढ़ में जिस ढंग से एक दलित को पीट पीट कर मारा गया है, हनुमानगढ़ में किसानों पर, वहां राजस्थान में लाठीचार्ज हो रहा है, वहां पे किसानों का दर्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में 3-3 जिलों में कवर्धा की घटना के बाद इंटरनेट बंद हो गया, वहां के किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है। वो सारा दर्द आपको वहीं पे नजर आ रहा है। लखीमपुर, मैंने बोला ना, जवाब दीजिए, 5 साल जेल में डालने का प्रावधान क्यों रखा हुआ पंजाब की सरकार ने? वो तो केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं, हटा दे, आज भी हटा देना, चन्नी से कहिए हटा दे। ये तो वो पार्टी ना जहां राहुल गांधी जी अध्यादेश फाड़ देते थे।